नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। 15 अगस्त यानी इंडियन इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज बल्लो आपको एक स्टोरी सुनाएगी। अपने इमेजिनेशन के घोड़ों को खुला छोड़ दीजिए और अपने आप को ले चलिए आज से 100 साल पहले। बात है 1921 की, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और भारत जो था वो अभी भी स्वतंत्र नहीं था। हमारे एक 33 ईयर ओल्ड नौजवान जो कि साइंटिस्ट थे, वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन गए थे। कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छी रही, उन्हें बहुत मज़ा आया और वो शिप में लंदन से कलकत्ता वापस आ रहे थे। अब शिप में जहाँ सारे लोग मज़े मस्ती कर रहे थे, अपनी ट्रिप का आनंद उठा रहे थे, एक सवाल हमारे इस नौजवान को खाए जा रहा था। वो ये सोच रहे थे कि पानी को अगर ग्लास में डालो तो उसका कोई रंग नहीं होता, तो फिर समंदर का रंग नीला कैसे है? आपने कई आइसबर्ग्स देखे होंगे, उसमें भी रंग नीला नज़र आता है। ऐसा कैसे है? जब उन्होंने रिसर्च करी तो देखा कि एक पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है जिसमें लिखा है कि समंदर यानी the sea is blue because the sky is blue and it is the reflection of the sky because of which the sea is blue। माने कि आसमान नीला है और आसमान के रंग की वजह से समंदर नीला है। ये बात इन नौजवान को कुछ हज़म नहीं हुई और उन्होंने जैसे ही कलकत्ता पहुँचे अपनी टीम के साथ रिसर्च करना शुरू किया। बहुत दिनों तक ये रिसर्च करते रहे और एक दिन इनको रियलाइजेशन हुआ इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि समंदर का पानी इसीलिए नीला है क्योंकि जब लाइट पानी पर पड़ती है तो जो लाइट में ब्लू कलर होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, यानी सबसे ज़्यादा बिखरता है। और यही रीज़न है कि आसमान भी आपको नीला नज़र आता है। सबसे कम स्कैटर होता है येलो यानी पीला रंग और रेड कलर, और इसीलिए जो सन है वो आपको येलो नज़र आता है। इस डिस्कवरी से वो इतने खुश हुए, उन्होंने पेपर पब्लिश किया और वो आगे एक्सपेरिमेंट करते रहे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के जो इतनी डिस्कवरीज़ हुई, यानी हर मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को अलग तरह से स्कैटर करता है। इन डिस्कवरी के लिए इस नौजवान को नोबेल प्राइज़ मिला। ये नौजवान कोई और नहीं, सर सीवी रमन थे। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ। मैंने सर सीवी रमन के बारे में इतना सुना था और बचपन में शायद स्टोरी भी सुनी होगी, पर मैं भूल गई थी कि उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है। और कई बार बहुत मज़ा आता है ये स्टोरीज़ सुनकर कि ऐसे मतलब कैसे कोई आदमी सालों साल एक्सपेरिमेंट करके इतना पैशनेट होता है कि वो रिसर्च करे जा रहा है और फाइनली जब डिस्कवरी होती है उसे कितनी खुशी होती है। तो कहानी आगे बढ़ती है। सर सीवी रमन को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो उन्हें लगा कि ये मेरी पर्सनल विन है, यानी मेरी खुद की जीत है। और वो प्राइज़ लेके नीचे आए और बैठे और उन्होंने अपने आसपास देखा। वो इकलौते आदमी थे जो सूट और पगड़ी में उस ऑडिटोरियम में थे और तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी जीत नहीं है, मैं तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मेरे देशवासियों की जीत है। तो दोस्तों, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम या हमारी इंडियन हॉकी टीम या हमारा कोई भी स्पोर्ट्समैन या कोई भी इंसान मेडल जीतता है, क्या वो ये सोचता है कि वो उसकी पर्सनल जीत है? वो पूरे देश की जीत होती है। वो मोमेंट जो होता है वो एक प्राउड मोमेंट होता है। आपको याद है जब हिमा दास को गोल्ड मेडल मिला था, हिमा दास के आँख में आंसू थे और सिर्फ हिमा दास नहीं, पूरा देश रोया था उसे देखकर। तो क्या वो हिमा की पर्सनल जीत थी? नहीं, वो पूरे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं
ये आपको रियलाइज़ कराती हैं कि आपके अपने देश में भी कितने सारे अमेजिंग साइंस डिस्कवरीज़ हुए हैं और कितने अमेजिंग लोग रहे हैं जिनकी स्टोरी शायद ओवर द टाइम हम भूल गए हैं। बट हमें समय रहते खुद को और अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनानी चाहिए। जब मैंने अपने बच्चों को कहानी सुनाई तो वो तो लिटरली मतलब ये सोचने लग गए कि हाँ मम्मी इस ठीक ही कह रही है कि पानी वैसे ट्रांसपेरेंट होता है बट सी ब्लू क्यों होता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस स्टोरी सुनने में मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।